हेलो, आज हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, इलिप्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इलिप्स को। ठीक है, सर्कल में तो आपको पता है सिंपल सर्कल कैसा रहता है, ऐसा कुछ सर्कल रहता है। अगर मैं इसमें दो एक्सिस डालूं, एक ही एक्सिस डाल दी मैंने सेंटर लाइन और एक ही डाल दी। अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल दूं और इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायमीटर जो है वो सेम है, दोनों तरफ सेम है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखूं और मैं कंसीडर करूं कि ये मेरी स्मॉल वाई है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो ये x है, तो ये x इक्वल टू वाई होता है इस स्थिति में। किस स्थिति में? सर्कल के केस में। ठीक है लेकिन हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? इलिप्स। तो कैसे करेंगे देखो। पहली बात तो आप समझो इलिप्स क्या होता है। इलिप्स में क्या होता है बेटे कि इसमें दो एक्सेस आपको इसमें भी दी रहेगी। एक होती है मेजर एक्सेस और एक होती है माइनर एक्सेस। दो एक्सेस रहती है जब हम इलिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर कौन सी रहेगी? ये डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रही है, दिख रही है मेजर एक्सेस। ये डिस्टेंस कम दिखाई दे रही है, ये माइनर एक्सेस। माइनर और ये मेजर। सिंपल अभी बेसिक समझो आप, फिर उसके बाद बनाना तो अभी सिखाऊंगा। ये है इलिप्स, इसको इलिप्स कहते हैं जहां आपकी मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस दोनों। ठीक है, इन्हें हम बनाते हैं। चार मेथड हमारे पास है बनाने के। पहला मेथड है मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, दूसरा मेथड है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, तीसरा ऑब्लॉन्ग मेथड है, चौथा है इसेंट्रिसिटी। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? इसेंट्रिसिटी मेथड। ठीक है, तो सारे ही बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस होकर करना है। पहला स्टार्ट करना है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं बेटे? दो सर्कल लेते हैं पहले। मान लो गिवन है आपको कुछ डेटा, गिवन है मेरे पास, गिवन डेटा है कि मेरे पास मेजर एक्सेस आपको दिया गया है कि मान लो 80 mm। कितना है? 80 mm में या 90 mm में, जो भी है। उसके बाद माइनर एक्सेस है, माइनर एक्सेस वो आपके पास है 40 mm। मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, ठीक है, कंसीडर करिए। अब हमने क्या करना है? इसको बनाने से पहले, इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले इलिप्स को दो सर्कल बनाने हैं। एक में डायमीटर इसको कंसीडर करना है, जो बड़े वाला है उसको d1 मान लो, जो छोटे वाला है उसको क्या मान लो? और यहां सर्कल बनाओ। सबसे पहले दो सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने दो, एक सर्कल तो ये बना लिया। ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दो सर्कल बना लो। ठीक, ये वाला जो अंदर वाला है इसका जो डायमीटर है कितना है? कितना है? 40 mm डायमीटर है। 5 से डिनोट करते हैं। इसका जो डायमीटर है बेटे वो कितना है? 80 mm। ये डायमीटर, ये बना लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है बेटे?
इसे इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, देखो कैसे। सबसे पहले आपने एक्सेस बना दो सारे, जहां तक समझ आते हैं वो एक्सेस आ गया। अब इसमें 30 डिग्री पे आपको सारे एंगल बनाने हैं, ठीक है। 30 डिग्री पे सारे एंगल बनाने, सारी जगह 30 एंगल से बना देना। कैसे, देखो अभी मेरे पास यहाँ ऐसा कुछ है तो नहीं कि इससे बनाना है, लेकिन मैं एक अपने अंदाजे से बना लेता हूँ। देखो ठीक है, ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30, अभी बताऊंगा 30 ठीक है। उसके बाद ये भी 30, ये प्रोसेस है, हमेशा याद रखना है भाई। 30 की जगह ऐसा नहीं कि फिक्स है 30 से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में। 30 की जगह आप 40 ले लो, 60 ले लो, ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इक्वल पार्ट में करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये 30 डिग्री लिया है और इस सर्कल के 12 पार्ट होंगे, तब कितने होंगे? 12 पार्ट होंगे। जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना अच्छा बनता है, जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना अच्छा इलिप्स आप डेवलप कर पाओगे, और जितना कम होंगे उतना ही बेकार बन पाएगा, आपको मिलाने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आप डिग्री इससे कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब करेक्ट है। सबसे पहले तो हमें यही बनाना होगा बेटे। और जो आपकी क्लास में बच्चे आने रहे ना, बोलो कि क्लासेस लो स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये मैं यहां बना दे रहा हूं कि बेटे यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो ये सारी 30 डिग्री, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? अब आपने क्या करना है, जो स्मॉल सर्कल है दिखाई दे रहा है आपको, माइनर सर्कल दिख रहा है, और एक है मेजर सर्कल। आपको क्या करना है, जो भी छोटे वाला सर्कल है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। जो आपने एंगल पे बनाया ना, आपने 30 डिग्री बनाया है, ये जो 30 डिग्री है ये छोटे सर्कल को भी कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और बड़े सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रही है। जहां छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, यहां मान लो यहां पर रखा है, देखो यहां इंटरसेक्ट किया, ये वाली लाइन जो है इसने यहां छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट किया, और यहां किसको किया? बड़े सर्कल को किया है ना। ऐसे यहां छोटे वाले को किया है, यहां बड़े वाले को किया। तो छोटे वाला सर्कल है, जब वो करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, ऐसे मैं दिखाता हूं, ऐसे समझ में आ रही? जब जो छोटे वाले एक्सेस को जहां, सॉरी, जो छोटे वाला सर्कल है उसको जहां काट रही है ना लाइन, वहां से हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक। जैसे ये समझ में आ रहा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं मैं, दिख रही है? ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मैंने। ये सबसे पहले क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। समझ में तो आ रहा है यहां तक? और अब जो बड़ा सर्कल है उससे आपने क्या कर देना है? वर्टिकल लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? वर्टिकल लाइन खींचनी है, ऐसे। कुल मिला के ये इंटरसेक्ट होंगे दोनों पॉइंट, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे। वो पॉइंट आपको नोट करने, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आपस में। इतना इजी मेथड कोई नहीं बताएगा बेटे, इसलिए थोड़ा सा फोकस करके समझो इसको।
ये समझ में आया क्या? अब यहां देखो आपको एक चीज, अब आपके पास कौन कौन सा पॉइंट मिला? एक तो ये मिल गया पॉइंट, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है मेरे पास बेटे, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है ये। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपने, और देखो जो बड़े वाला सर्कल है उसमें 2 पॉइंट मिलेंगे, जो छोटे वाला सर्कल है उसमें भी 2 पॉइंट मिलेंगे, जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है, जो बदलेंगे। जैसे उनको मैं अलग पॉइंट से दिखा रहा हूं, ये कभी बदलेगा नहीं, ये तो यही रहेगा। एक पॉइंट यहाँ, ये एक रहेगा ही रहेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट मेरे वो है जो मैंने छेड़े नहीं, जिसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बस इसको आपको सारे पॉइंट को मिला देना, बस सारे पॉइंट्स को मिला देना, बस बन गया। फ्री हैंड आपको सारे, ये कलर दिख रहा है बेटे वहां उसमें? दिख रहा है वीडियो में? यस, समझ में आ रहा है? देखो अब दिख रहा है आपको, पॉइंट से पॉइंट मिला दिए मैंने। समझ में आया बेटे? सबको समझ में आया? ये एलिप्स बन गया आपका। ये पहला मेथड है, बहुत इजी है ना? अब दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड क्या था मेरा बेटे? इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, ठीक है। इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड देख लेते हैं। पॉज।